16 जनवरी की सुबह इस खबर से सनसनी मच गई कि सैफ अली खान पर उनके बांद्रा वाले घर पर किसी ने चाकू से हमला किया है। सैफ अपनी पत्नी करीना के साथ 11वीं मंजिल के अपने बेडरूम में थे। तभी उन्हें अपनी नर्स अलियामा फिलिप के चीखने की आवाज सुनाई थी और जब वो उनके कमरे की तरफ भागे तो एक अजनबी शख्स वहां खड़ा था और उनका छोटा बच्चा रो रहा था। सैफ ने उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया और कमरे में अफरा तफरी मच गई और उसने सैफ की पीठ, गर्दन और हाथों पर कई बार चाकू मारा। उसके चाकू का एक 2.5 से 3 इंच का टुकड़ा टूटकर सैफ की बॉडी में ही रह गया, जिसे डॉक्टर ने सर्जरी करके बाहर निकाल दिया। डॉक्टर का कहना था कि अगर चाकू थोड़ा सा और डीप चला जाता या दाएं बाएं थोड़ा सा होता तो सैफ पर जिंदगी का खतरा हो सकता था। लगभग 5 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद 21 जनवरी को सैफ अली खान को डिस्चार्ज मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सैफ अली खान की कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं। बताता हूं आपको। कुछ लोगों के लिए सैफ की रिकवरी अजूबा और चमत्कार की तरह है और दूसरी तरफ शिवसेना के संजय निरुपम इस तेज रिकवरी पर सवाल उठा रहे हैं कि इतनी गहरी चोट से कोई कैसे इतनी जल्दी रिकवर हो सकता है और वो भी सिर्फ 5 दिन में। इतने गहरे घाव कैसे भर सकते हैं कि कोई इंसान अपने पैरों पर चलकर वापस घर लौट आए। हो सकता है इस घटना के पीछे कुछ और सच्चाई छिपी हो, लेकिन आज मैं सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, जो कि इस वीडियो बनाने का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी कोई अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, क्या यह हो सकता है कि कोई इंसान मेंटली इतना मजबूत हो कि उसकी रिकवरी समय से पहले हो जाए? क्या सैफ अली खान मेंटली इतने मजबूत हैं कि वो मात्र 5 दिन में इतने बड़े जख्म के बाद अपने पैरों से खुद चलकर घर लौट आए? क्योंकि मेडिकल साइंस का तो यही मानना है कि इंसान की फिजिकल रिकवरी बहुत हद तक उसकी मेंटल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। इसकी सबसे बड़ी ताजा मिसाल हमें कुछ दिन पहले देखने को मिली क्रिकेटर ऋषभ पंत के केस में, जो कि मौत के मुंह से वापस निकल कर आ गए, जिनके एक्सीडेंट के बाद बहुत से लोगों ने यह कह दिया था कि खेलना तो बहुत दूर, अब ऋषभ पंत कभी ठीक से चल भी नहीं पाएंगे। लेकिन सिर्फ 14 महीने, जी हां, सिर्फ 14 महीने में ऋषभ पंत न सिर्फ ठीक हुए बल्कि T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा बने। इसलिए सैफ अली खान की रिकवरी में जितना डॉक्टर का कमाल है उतना उनकी खुद की मेंटल स्ट्रेंथ का भी बहुत बड़ा रोल हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको यह सब इत्तेफाक लगता है तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। मेरा दावा है कि आपकी सोच को आज 440 वॉट का झटका लगने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे जाबाज बहादुर लोगों की कहानियां सुनाने वाला हूं जिन्होंने अपने हौसलों और जिद के आगे हर हादसे को बौना साबित कर दिया। और मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को देखने समझने के बाद कोई नहीं पूछेगा कि सैफ इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए। तो हौसले और जिद की पहली कहानी है एक 13 साल की लड़की बेथनी हैमिल्टन। बेथनी जब सिर्फ 13 साल की थी तो समंदर में सर्फिंग कर रही थी। सर्फिंग के दौरान उनके ऊपर एक शार्क ने हमला कर दिया। इस हमले में शार्क उनका बायां हाथ चबा गई। बेथनी को हॉस्पिटल ले जाया गया। आपको अगर सैफ अली खान के 5 दिन में घर लौटने पर ताज्जुब हो रहा है तो अंदाजा लगाइए कि बेथनी हैमिल्टन को घर लौटने में कितना वक्त लगा होगा, जिसका एक हाथ ही शार्क खा गई हो। जो मैं बताने वाला हूं उसे सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, पर एक एक बात 100 आने सच है। वो सिर्फ 13 साल की लड़की एक हाथ गंवाने के सिर्फ 1 महीने के बाद उसी समंदर में सर्फिंग बोर्ड लेकर खड़ी थी। पूरी दुनिया की मीडिया उस लड़की के हौसले और जिद को दांतों तले उंगली दबाए देख रही थी। आमतौर पर लोग ऐसे हादसों से फिजिकली रिकवर हो जाएं, पर मेंटली उन्हें जो सदमा लगता है उससे उबरने में सालों बीत जाते हैं।